conhece? Não, e tu? Também não. Jeito de rica, né não? Por quê? Ah, sei lá, pelo cabelo. सावित्री और सत्यवान की कहानी। सावित्री राजा अश्वपति की पुत्री थी, जिन्होंने एक संतान के लिए गहन तपस्या की। जब सावित्री का जन्म हुआ, तो ऋषियों ने उन्हें अद्भुत गुणों से सुंदरता, बुद्धिमत्ता और साहस। जैसे जैसे वह बड़ी हुईं, सावित्री अपनी बुद्धि के लिए प्रसिद्ध हो गई। जब सावित्री को अपने पति चुनने का समय आया, तो उन्होंने एक योग्य साथी की खोज में निकल पड़ी। ध्यान के दौरान उन्होंने सत्यवान को देखा, जो निर्वासित राजा द्युमत्सेन के पुत्र थे और जंगल में रहते थे। हालांकि यह चेतावनी थी कि सत्यवान की शादी के 1 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। सावित्री का दिल अडिग था। उन्होंने न केवल उनकी किस्मत देखी, बल्कि उनके गुण भी, और वे उन्हें अपना पति चुनने के लिए दृढ़ थी। विवाह और भविष्यवाणी। एक सुंदर विवाह समारोह के बाद सावित्री और सत्यवान जंगल में सरल जीवन बिताने लगे। वे खुशी खुशी रहते थे, प्रेम और आपसी सम्मान से भरे हुए। हालांकि जैसे जैसे वह विधि का दिन करीब आ रहा था, सावित्री अपनी चिंता को नजरअंदाज नहीं कर सकी। अपने सभी प्रयासों के बावजूद उन्होंने समझ लिया कि उनके भाग्य का दिन निकट है। भाग्य का दिन। भाग्यवश सत्यवान ने जंगल में लकड़ी इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। सावित्री ने उन्हें साथ लिया, लेकिन उनका दिल भारी था। जब वे एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, तभी सत्यवान अचानक बेहोश हो गए। उसी क्षण यमराज, मृत्यु के देवता, प्रकट हुए, सत्यवान की आत्मा को लेने के लिए। यमराज से सामना। सावित्री अपने पति के भाग्य को देखती हुई भय से विचलित नहीं हुई। एक दृढ़ आवाज के साथ उन्होंने यमराज का सामना किया और अपने पति की जान की गुहार लगाई। यमराज, उनकी हिम्मत से प्रभावित होकर, उन्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वादा किया। बुद्धिमानी से इच्छाएं। पहली इच्छा, सावित्री ने अपने ससुर राजा द्युमत्सेन की दृष्टि को वापस पाने की इच्छा की। यमराज ने यह इच्छा पूरी की, उनके प्रेम और समर्पण की शक्ति को मान्यता देते हुए। दूसरी इच्छा में उन्होंने अपने पिता राजा अश्वपति को पुत्र पाने की इच्छा की। यमराज ने इसे भी पूरा किया। तीसरी इच्छा, अंत में सावित्री ने सत्यवान की जान को वापस पाने की इच्छा की। यमराज, उनके बुद्धिमान और समर्पित स्वभाव से प्रभावित होकर पहले संकोच में पड़े, लेकिन अंततः सहमत हो गए। सत्यवान की वापसी। इस प्रकार सत्यवान जाग उठे और दंपति खुशी से झूम उठे। यमराज, सावित्री की अडिग आत्मा और सच्चे प्रेम को मान्यता देते हुए वहां से चले गए, लेकिन दंपति के लिए आशीर्वाद छोड़ गए। थीम और महत्व। यह कहानी कई प्रमुख विषयों को उजागर करती है। सावित्री का प्रेम सत्यवान के लिए जीवन और मृत्यु की सीमाओं को पार कर जाता है, जो सच्चे समर्पण की शक्ति को दर्शाता है। बुद्धिमानी और रणनीति। सावित्री की इच्छाओं का उपयोग करने का तरीका उनकी बुद्धिमत्ता और पूर्वदृष्टि को दर्शाता है, यह दिखाते हुए कि प्रेम केवल भावना का नहीं, बल्कि ज्ञान का भी है। भाग्य की प्रकृति। यह कहानी भाग्य के विचार और इसे प्रेम और दृढ़ संकल्प के माध्यम से चुनौती देने की क्षमता को अन्वेषण करती है। यह कहानी सावित्री व्रत के त्योहार के दौरान मनाई जाती है, जहां विवाहित महिलाएं अपने पतियों की भलाई और लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं, सावित्री के समर्पण और बुद्धिमानी से प्रेरित होकर। यह प्रेम की ताकत के लिए एक गहन स्मरण बनकर रह जाती है, जो सबसे बड़े चुनौतियों के खिलाफ भी खड़ी रहती है।